जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को और हैप्पी नवरात्रि हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को, और माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। तो जो हम बालकांड पढ़ रहे थे, बहुत ही प्यारी प्यारी प्रसंग है। और अभी हमने पढ़ा था कि मतलब जो सती जी थी वो मायके जाने के लिए जिद कर रही थी और भगवान शंकर जी को बहुत मनाई थी। उसके बाद भगवान शंकर जी मान गए थे और उसके बाद उन्होंने उनका वहाँ अपमान किया गया था, तो उन्होंने कुंड में जाकर कूद गई थी। तो भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया था, तो पूरे ब्रह्मांड में मतलब उनको लेकर घूम रहे थे। और विष्णु जी ऐसा किए थे कि विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से और उनके अंग काट दिए थे, और जहाँ जहाँ उनके अंग के मतलब गिरे थे वहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और एमपी में 4 हैं, एक शारदा माता का मंदिर, और एक जबलपुर के पास है, एक उज्जैन के पास है, और एक देवरी माता है। तो और भी है, एक कलकत्ता में है काली माता, कामाख्या माता, और बहुत सारी है। तो आप लोग जरूर, असम में हिंगलाजी माता जी हैं, तो आप लोग पाकिस्तान में है हिंगलाजी माता, तो आप लोग जरूर मतलब याद करिएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा। कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे की कहानी, यानी कि सती जी का पुनर्जन्म हुआ था पार्वती जी के रूप में, और उसके बाद का जो प्रसंग है तो आप लोगों को सुना रही हूँ, तो आप लोग अवश्य। सदा सुमन फल सहित द्रुम नव जाना ना जाती, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प यानी फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत रहित ही मणियों की खाने यानी प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। साजे वरहु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों के अपना यानी कि स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोल शैल गिरजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जासु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस यानी पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, और जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतूहल कही गिरी गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद परा किवर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतूहल कहीं से हिमाचल के घर पधारे, और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनका उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद निरुनावा, चरण सलील भाव भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बड़ा बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि जब नारद मुनि जी पर्वतराज के घर गए थे, तब उन्होंने बहुत उनका आदर सत्कार किया था, और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया था। और जब उनके पैर धोए थे तो पैर धोने का जो पानी होता है वो पूरे घर में छिड़काव किए थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री यानी कि जो पार्वती जी ने जन्म लिया था, उनको नारद जी के यानी कि वहाँ चरणों के पास लिटाए थे। और त्रिकालाग्य सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालयज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी,
राम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यह करी अभी अहि वाता, यही तेजा सुपयहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, वह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता का यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्भाग्य नाही। यही कर नामु सुमरी संसारा, प्रिय चढ़ी हाही पतिव्रत अधि असी धारा। यह सारे जगत में पूज होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्भाग्य ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्र पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु दीन्हा, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार और गुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन संशय यानी कि लापरवाह। सियावर रामचंद्र की जय। तो बहुत कुछ सीख मिलती है, सभी लोगों को रामायण अवश्य पढ़ना चाहिए। जोगी जटिल आकाम मन, नगन अमंगल वेश। आज स्वामी यही कह मिलहि, परी हस्त असी रेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदु यह भेदु ना जाना, सदा यह समझाओ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवत और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सब की बहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल साखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भाले जल नैना। होई न रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरी राखा। सखी सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी कुंवर सरुप्रीति दुराई, सखी उमंग बैठे ही पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना पाकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरि राऊ, कहूँ नाथ का करहु पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार हिम और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सियावर रामचंद्र की जय। तो नारद जी ने सभी कुछ बता दिया था कि इनको कैसा पति मिलेगा, यानी कि बिना कपड़ों वाला, यानी कि कपड़े कहाँ रहते हैं शिव जी के शरीर में, तो और उनकी क्या रहेगी, कहाँ पे रहेंगे, तो बहुत कुछ नारद जी को पता था। तो उन्होंने बता दिया था कि आपकी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। और जटा जूट वाले और गले पे सांप वाले और डमरू वाले, मतलब सारा कुछ उनको पता था।
तो बहुत कुछ बताया था। तो सभी लोगों को अब चलिए जय श्री राम। यदि न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कल मिलते हैं आप सब लोगों से। और जय श्री राम आप सब।